नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार की सरकार फिर विवादों में घिर गई है। विवाद से लगता है कि विवादों से इनका गहरा रिश्ता है और तरह तरह के विवाद, कभी गठबंधन को लेकर, कभी गठबंधन के सवाल पर, कभी चाल चरित्र पर, तो कभी इनके व्यवहार पर और इनकी पाला बदली पर सवाल उठते रहते हैं, विवाद उठता रहता है। ताजा विवाद बीपीएससी के एक सवाल को लेकर उठा है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और कर्मियों की नियुक्ति के लिए, प्रोफेसर और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। हालांकि इसका भी विवादों से गहरा रिश्ता है। विवाद इसका पीछा छोड़ता नहीं है। कभी इसके अध्यक्ष विवादों में इतने बढ़े कि वो उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ी थी और पैरवी पुत्रों के लिए, पैसों के लिए और तरह तरह से धतकर्मों के जरिए धांधली करने के आरोप आयोग पर लगते रहे हैं। अब ताजा विवाद जो खड़ा हुआ है एक सवाल को लेकर है और ये सवाल सामान्य ज्ञान का हो सकता है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अभी इनके जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष अतुल प्रसाद, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अगले महीने जब इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो क्या वास्तव में इस तरह के परीक्षाओं में सवाल उठाते, ऐसे सवाल खड़े करके वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुशामद तो नहीं कर रहे हैं ताकि फिर से उनका एक और कार्यकाल मिल जाए, उनका एक्सटेंशन मिल जाए? ये सवाल है। लेकिन सवाल क्या उठा, सवाल क्या पूछा गया जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है? सवाल था बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में। आपको मालूम है कि अब शिक्षकों की नियुक्ति बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के जरिए ही होती है और इस सरकार ने ये नई व्यवस्था की है। अभी हाल में जो परीक्षा आयोजित हुई उसके 58वें सवाल पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। सवाल ये था कि हाल में विपक्षी दलों के गठबंधन, इंडिया गठबंधन का पूर्ण रूप क्या है? ये विपक्ष का और नीतीश कुमार इसके सूत्रधार हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है कि इसके, हालांकि प्रश्न स्वाभाविक है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न हो सकता है और परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बिहार की बीपीएससी परीक्षा है और बिहार की सरकार जो नीतीश कुमार और महागठबंधन की चल रही है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, दलों को जोड़ने वाले हैं। हालांकि अब समीकरण थोड़ा कुछ बदला बदला सा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जमीन यही है, इसके पैदाइश लगभग बिहार से हुई मानी जा सकती है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर परीक्षार्थियों से सवाल पूछा जाना वो तब, जबकि आयोग हमेशा विवादों में घिरा रहा है और वो तब जबकि इसके अध्यक्ष अपना कार्यकाल समाप्त करने वाले हैं, सवाल उठना लाजिमी है। सवाल उठे तो सही, लेकिन इस पर विवाद अब खड़ा हो गया और विवाद राजनीतिक सवाल है, तो राजनीति में विवाद का रिश्ता भी बड़ा गहरा है, ये पीछा छूटता नहीं है। हर कदम पर विवाद खड़े होते हैं, हर कदम पे सवाल खड़े होते हैं और शायद राजनीति ही सवालों की हो गई है, विवादों की हो गई है। खैर वो अलग विषय है, मैं इस पर सवाल कर रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा कर दिया कि इंडिया गठबंधन पर बीपीएससी की
परीक्षा में सवाल पूछा गया, अब आने वाले दिनों में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि नीतीश कुमार क्या किस बीमारी से परेशान हैं। दूसरा, कुर्सी खिसकने से परेशान हैं, या इनमें से कोई सारी बातें। कौन सा सवाल उठा करके उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। सीताराम मांझी ने सवाल जो उठाया है वो गैर स्वाभाविक नहीं है। नीतीश कुमार हाल के दिनों में परेशान हैं, और जिस तरह से पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान जिन्होंने महिला जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सेक्स ज्ञान दिया, वो दुनिया भर में चर्चित हुआ, और इसे लेकर के इन पर ये सवाल उठने लगे थे कि क्या इन्हें कोई खाने में मीठा जहर दिया जा रहा है, या इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, या बीमार है ये। तो ऐसे ही सवाल जीतनराम मांझी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने उठा दिए, और ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया है कि अब बीपीएससी सिर्फ नीतीश कुमार की चाटुकारी करता रहेगा, और आने वाले दिनों में ये सवाल पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये जीतनराम मांझी कह रहे हैं, लेकिन विवाद तो है, और विवाद बीपीएससी, मैंने कहा कि बहुत पुराना रिश्ता है विवादों से, और वैसा ही दिख रहा है नीतीश कुमार के साथ भी। अब ये स्वाभाविक है कि बीपीएससी जैसी परीक्षाएं आयोजित करता रहा है, उन परीक्षाओं और बिहार की कदाचार की पृष्ठभूमि को लेकर के जो सवाल उठते रहे हैं, इससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि बीपीएससी से इस तरह के सवाल पूछे जाने का मतलब सरकार की खुशामद करना भी हो सकता है। स्वाभाविक रूप से जब इसके अध्यक्ष का कार्यकाल अगले माह समाप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक जो मापदंड है उसके कार्यकाल को आगे बढ़ाए जाने के लिए उनको सरकार की खुशामद तो करनी ही होगी, और सरकार तब प्रसन्न होगी, तब खुशामद का असर होगा जबकि उनके मनोनुकूल सरकार के नेता, जो सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब चाहेंगे, जब उनके मन में ये बात आएगी कि इनका एक्सटेंशन किया जाना चाहिए, जब वो प्रसन्न होंगे तब ये कर सकते हैं। तो ये लाजिमी है, ये सवाल गैर वाजिब नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्या इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करने वाले संस्थान को निष्पक्ष होना चाहिए, मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए या नहीं। अगर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाओं का चयन करने के लिए ये संस्थान खड़े किए गए हैं, और इन संस्थानों में जिस तरह से लाल फीताशाही और पैरवी और कदाचार का रोग लग गया है, वो देश की प्रतिभाओं का दमन करेगा। बिहार जैसे प्रतिभाओं के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाला और सबसे खरा उतरने वाला प्रदेश, यहाँ इस तरह की परीक्षाओं में अगर धांधली और जालिमपना किया जाता रहा तो निश्चित रूप से ये एक सफेद हाथी ही बनकर रह जाएगा, और सरकार की चाहे लाख भी सफाई हो, लेकिन ऐसे संस्थानों की विश्वसनीयता और उनकी साख कभी भी कायम नहीं रह पाएगी। इसलिए निश्चित रूप से विवादों से ऐसे संस्थानों को बचना चाहिए। और अब जब राजनीतिक सरकार है तो राजनीति तो होगी ही, वहां किसी बात की गुंजाइश तो बचती नहीं है कि वो कैसे विवादों से बचे। लेकिन सरकार को और खासकर नीतीश कुमार को जिस तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन में अब वो धवल रहे हैं, उन पर वैसी ही कामना उनसे जनता करती रही है। लेकिन हाल के दिनों में जो विवाद उन्हें घेरते जा रहे हैं, जिस तरह से विवादों के कुचक्र में और चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं,
वो पता नहीं कहाँ जाकर अपना पड़ाव पाएगा। लेकिन राजनीति है तो राजनीति में कम से कम शुचिता और स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता है, और ये अगर होता है तो सही में नई पीढ़ी के लिए और भारत के विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए ये बड़ा योगदान होगा, सारे प्रदेशों का, सभी नागरिकों का और सारी सरकारों का। आज के अंक में बस इतना ही। हम किसी और विषय पर फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को देखते रहिए, आप सब्सक्राइब करिए, हमारा सहयोग कीजिए। मिलते हैं फिर, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।